नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। अभी मैंने इस वीडियो से पहले तमिलनाडु में एक रेल दुर्घटना का वीडियो दिया था, आपने देखा होगा। वहीं अब मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर की तरफ ले चलता हूं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने तय कर लिया है कि अब चुप नहीं बैठना है और ये सरकार को हर हालत में पलट देना है। जब सरकार पलट जाएगी तो सारे खेल पलट जाएंगे, चुनाव आयोग भी पलट जाएगा, जहाँ जहाँ मशीनें गड़बड़ हो रही हैं वो सारी चीज़ें पलट जाएंगी। क्योंकि अब आगे की जो रणनीति है वो ये है कि बैलेट पर चुनाव होना चाहिए, मशीनों पर नहीं। इस बात की चर्चा एक जगह नहीं बल्कि कई जगह हो रही है। महाराष्ट्र में हो रही है और अखिलेश यादव लखनऊ में कर रहे हैं और दिल्ली में राहुल गांधी भी कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये सारी चीज़ें एक साथ एकत्रित हो जाती हैं। तो फिर अब हम बात करते हैं पटना की। अखिलेश यादव के एक लाइन के वक्तव्य ने दिल्ली को हिला करके रख दिया है और ये बात अखिलेश ने ऐसे ही नहीं कही है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से होकर के ये बात निकली है और मैं समझता हूँ ये बात दूर तक जाएगी। संभावना अब ये व्यक्त की जा रही है कि इंडिया गठबंधन एकत्रित होकर के कहीं ये तो नहीं सोच रहा कि नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री पद के लिए राजी कर लिया जाए और सारे के सारे लोग उन्हें अपना समर्थन दे दें। यदि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का पद मिलता है तो निश्चित तौर पर हैदराबाद भी इसके लिए राजी हो जाएगा। और यही नहीं, हैदराबाद के साथ साथ जो छुटपुट पार्टियां हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएंगी। इसमें सबसे पहले मैं नाम लूँगा चिराग पासवान का, क्योंकि चिराग पासवान इस बात के लिए मना नहीं कर सकते, क्योंकि आगे यदि वो मना करते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं नीतीश कुमार को और वो इस बात के लिए राजी नहीं होते हैं, अपने 5 सांसदों को लेकर के वो साथ नहीं आते हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी राजनीति का जो भविष्य है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यही बात आंध्रा पर भी लागू होती है। आंध्र प्रदेश को कोई पैसा नहीं मिला है और यदि ये सारी चीज़ें चलती हैं तो उनको पैकेज दे दिया जाएगा और फिर सरकार पलटने में देर नहीं लगेगी। आपने मेरा चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और मेरी पत्रकारिता को आप ठप्पा लगाएं इस बात का कि आप मेरी पत्रकारिता को पसंद करते हैं। मैं अब आपको अखिलेश यादव का जो कल का दिन भर का घटनाक्रम है उसको बारी बारी से दिखाना चाहता हूं। आप देखें कि अखिलेश यादव जब जेपी की जयंती पर जेपी इंटरनेशनल सेंटर जा रहे थे, वो हर साल जाते हैं, पिछली बारी वो दीवार फांद करके माल्यार्पण करने गए थे, अब की बार उनको घर में कैद कर दिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया। उनके घर के आगे बैरिकेटिंग खड़ी कर दी गई, चारों तरफ से रोड बंद कर दिए गए और यहाँ तक कि जेपी की जो मूर्ति है ये पता चला है कि उस पर भी पूरा एक फोर्स के तमाम सिपाही बैठाल दिए गए कि अखिलेश यादव आएँ तो इस मूर्ति पर माल्यार्पण ना कर पाएँ। खैर, अखिलेश ने तत्काल अपने घर के पास ही सड़क पर जेपी की एक मूर्ति मंगवाई और उस पर माल्यार्पण किया। और जैसे ही लोगों को पता चला कि अखिलेश यादव को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है तो पूरा लखनऊ जो उनकी पार्टी का लाखों लोग हैं वहाँ पर
वो उमड़ पड़े और उनके घर पर पहुंच गए। पुलिस हाँफने लगी, पुलिस को सूझ ही नहीं रहा था कि हम क्या करें। इस बीच संपूर्ण मीडिया, जो राजधानी में मीडिया कार्यरत रहता है, वो भी वहां पहुंच गया है। और फिर जो बातें हुई उसमें बस बातें तो बहुत हुई, लेकिन जो एक लाइन की बात थी वो ये थी कि नीतीश बाबू, जेपी का अपमान मत सहिए, इस सरकार को आप समर्थन दे रहे हैं उससे वापस आ जाइए। अब इतनी बात कहने के बाद पूरे देश में हलचल मच गई और ऐसा लगने लगा कि कहीं ये सरकार गिर न जाए। अब तमाम पत्रकार देश के इन सब चीज़ों को लेकर के कयास लगा रहे हैं कि अब आखिर होगा क्या। खैर, मैं पहले अखिलेश यादव के जितने भी बयान हैं, वीडियो हैं, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वो हमें समाजवादी पार्टी के बैनर से मिले हैं। और पहले आप ये सारे वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ फिर आगे। आपने देखा एक एक करके सारी वीडियो अखिलेश यादव ने क्लियर कर दिया है सारी चीज़ें। अखिलेश यादव की ये बात मैं समझता हूँ कि कांग्रेस भी मानेगी। यदि कोई प्रस्ताव ऐसा दिया जाता है कि नीतीश बाबू को बतौर प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया जाए, उनको समर्थन दे दिया जाए, तो क्या नीतीश बाबू इस पर राजी हो जाएंगे। और इसके लिए राहुल गांधी को कम से कम फ़ोन पर बात करनी होगी। देखिए, नीतीश बाबू का अब कोई सपना नहीं है, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना है। बिहार में अब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो चाहते, पहले भी उन्होंने कहा था कि बिहार हम तेजस्वी के पास छोड़ करके केंद्र की राजनीति करेंगे, और इसी के चलते उन्होंने इंडिया गठबंधन जो संगठन है उसकी नींव रखी थी। सबसे पहले पटना में उसकी बैठक हुई और उसके बाद फिर तमाम जगह पर आपको सारी चीज़ें मालूम हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के जनक तो केवल सिर्फ और सिर्फ नीतीश बाबू थे, क्योंकि लालू यादव और नीतीश कुमार ने मिल कर के ये तय किया था कि देश की जो पार्टियां हैं इस समय जनता की आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं, तो सबको एक छत्र एक छाते के नीचे लाया जाए। और ये काम नीतीश बाबू ने किया था। इस मुद्दे पर यदि राहुल गांधी तैयार हो जाते हैं कि भाई नीतीश बाबू आप आइए और हम आपको बतौर प्रधानमंत्री घोषित करते हैं, तब क्या स्थिति पैदा होगी। तो इसमें हमारे तमाम साथी हैं वो अपनी अपनी बात लिख रहे हैं और तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं कि पत्रकारों का भी एक नज़रिया होता है, और इस नज़रिए में तमाम लोगों ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि 72 घंटे में सरकार नीचे गिर जाएगी और प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश कुमार घोषित कर दिए जाएंगे। तो ये बात कहाँ तक सच होगी, कैसे होगी, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन यदि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिल करके ये बात का फैसला कर लिया तो निश्चित तौर पर उस बात को फिर कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ी फोर्स के रूप में ये दोनों ही पार्टियां हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है, और बाकी हरियाणा, वहाँ के महाराष्ट्र के कुछ लोग हैं, तमिलनाडु के भी लोग हैं, वो सब एग्री हो जाएंगे, क्योंकि वो सब पीड़ित हैं इस समय नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल से, जो 11 साल का कार्यकाल है उससे। दूसरी बात, हरियाणा का जो चुनाव हुआ है उसमें पूरी तरह से धांधली हुई है। चुनाव आयोग की तरफ से ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। पिछले 9 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को बाकायदे लिखित में अपनी ज्ञापन सौंपा था, जिसमें कहा था कि 20 सीटों पर गड़बड़ी हुई है, इसको ठीक किया जाए। लेकिन वो गड़बड़ी ठीक हुई कि नहीं हुई, इसका जवाब आज तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। खैर, आज फिर एक रिफ्रेश ज्ञापन कांग्रेस पार्टी ने फिर आयोग को भेजा है, और उसमें वही सारी चीज़ें कही गई हैं। उसमें पहले में ये था कि 7 सीटों पर गड़बड़ी है, और अब की बार उन्होंने पूरी 20 सीटों के सारे दस्तावेजी सबूत सहित ज्ञापन दिया है। रेफरेंडम के बाद
अब आगे क्या होता है शायद हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हरियाणा की हार के बीच में जब ये सारी चीज़ें सामने आई हैं कि अखिलेश यादव को जब रोका गया है जेपी सेंटर जाने से, उसमें से एक नई ऊर्जा निकली है और उस ऊर्जा ने मोदी की सरकार को गिराने का मंत्र दे दिया है। मैं समझता हूं कि किसी को भी अब इस जो इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हैं उन सबको इस चीज़ से कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनाया जाए या ना बनाया जाए। तो खैर मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी मैं और बहुत सारी बातें आपको बताने वाला हूं। अब मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी का ब्रह्मास्त्र चलने वाला है। राहुल गांधी इस समय हरियाणा की हार से घायल हैं। कल उन्होंने खरगे साहब से बात करी थी जाकर के, वहाँ पर और कुछ नेता थे, उसमें तब तमाम रणनीतियाँ बनाई गईं और वहाँ से एक आध घंटे की बैठक के बाद वो अपने घर न जाकर के सीधे AICC दफ्तर पहुँच गए। AICC आपको मालूम है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है, और जब वो वहाँ पहुँचे तो हड़कंप मच गया चारों तरफ। उन्होंने वहाँ जाकर के साफ कर दिया कि जिन लोगों को कांग्रेस में रहकर कांग्रेस की जड़ें काटनी है वो अपना रास्ता अलग से चुन लें। ये तो एक उन्होंने अपनी पार्टी के लिए संदेश दे दिया। दूसरी बात, अब ये बात निकल कर के आ रही है, मेरी भी शायद कांग्रेस से जुड़े हुए एक वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हो सकता है कि नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री पद के लिए न्योता दे सकते हैं कि आप NDA छोड़िए और इंडिया गठबंधन की फिर से कमान संभालिए और आइए हम आपका स्वागत करते हैं। यदि ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर नीतीश बाबू किसी भी सूरत में अब इंडिया गठबंधन में नहीं रहेंगे। देखिए, नीतीश बाबू को मालूम है कि इंडिया गठबंधन में रहते हुए 100 दिन हो गए, एक सरकार को चलते हुए 100 दिन से भी ज़्यादा हो गया है। अभी तक जो बातें चल रही थी कि बिहार को पिछड़े राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन कोई ना तो पैकेज मिला और ना ही दर्जा मिला। तो ये बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तो नीतीश भी घायल हैं और नीतीश कुमार के जो सहयोगी हैं उन पर ED के छापे पड़ रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। और इसके लिए मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन में अब कोई दल इस बात के लिए मना नहीं कर सकता कि बतौर प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को घोषित कर दिया जाए और उनका जो सपना है उसे पूरा कर दिया जाए। क्योंकि इंडिया गठबंधन की कमान जब शुरुआत की थी तब उन्होंने यही सोच करके कि वो बिहार की राजनीति छोड़ करके दिल्ली में आएंगे और दिल्ली में फिर वो पूरी इस रेस में शामिल होंगे। इंटरनल बातें यही हैं। हालांकि एक कोई राजीव रंजन हैं JDU के प्रवक्ता, वो घुमा फिरा करके इधर उधर की बातें कर रहे हैं और तमाम चीज़ें उन्होंने अखिलेश पर भी तंज कसा एक कि वो JP ऐसा नहीं करते थे, वैसा नहीं करते थे। बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ इत्तेफाक ना इत्तेफाकी रखने वाले भी नेता होते हैं। वो राजीव रंजन भी उसी लाइन के नेता हैं, क्योंकि उनको जब कुछ नहीं मिल रहा है, प्रवक्ता बना दिया गया है, तो उससे क्या होता है। तो ये वजह है कि वो अपनी जो भड़ास होती है उसको निकालते रहते हैं लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब्बास नकवी भी हैं जो बिल्कुल एक कोने पे पड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। वो भी अपनी अपनी जाने क्या क्या बोल रहे थे, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे लोगों का कोई भारतीय जनता पार्टी में भी अस्तित्व नहीं रहा है। तो खैर, मैं आपको बता दूं कि अखिलेश ने जो तीर छोड़ा है नीतीश बाबू के लिए, वो अब ठीक निशाने पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके लिए हमें अभी इंतज़ार करना होगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जनता तक पहुंचाएं, आम जनता को पता चल सके कि विपक्ष में क्या चल रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं RB सिंह यादव। अफसोस है कि मैं इस वीडियो के साथ आपको अखिलेश यादव के जो वीडियो हैं उनको नहीं दिखा पा रहा हूं। वैसे वो पब्लिक डोमेन में पड़े हुए हैं, आप देख भी सकते हैं, आपने देख भी लिए होंगे। लेकिन चूँकि वो कॉपीराइट
का मामला है कुछ। इस वजह से मैं आपको जो अभी तक मैंने जो वीडियो बनाया है उसी में मेरी भावनाएं हैं कि मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊं, क्योंकि कॉपीराइट के मामले में आमतौर पर ये देखा जाता है कि यूट्यूब ऐसी चीज़ों को की अनुमति नहीं देता, इसलिए हम ये वीडियो आपको नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन चर्चा पूरी तरह से ये है कि अखिलेश यादव ने जो बात कही है वो बहुत दूर तक जाने वाली है, और मैं समझता हूँ कि आमतौर पर पूरे देश में अब ये हलचल मच गई है कि हरियाणा की हार के बाद कांग्रेस पूरी तरह से घायल है और अखिलेश यादव को जेपी इंटरनेशनल सेंटर में नहीं जाने दिया गया है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से अब विपक्ष को यानी इंडिया गठबंधन को अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उसके लिए अपना हर चीज़ दांव पर भी लगानी पड़ेगी। इसलिए नीतीश कुमार को बतौर प्राइम मिनिस्टर के रूप में यदि पेश किया जाता है तो मोदी की सरकार कुछ ही दिनों में धड़ाम हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव, और वो अखिलेश के वीडियो न दिखाने के चक्कर में मैं आपसे एक बार फिर सॉरी कहता हूँ।